हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है वो एविडेंस सीरीज हेयर का जो है वो सेकंड पार्ट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्टली आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक ग्रोथ ऑफ हेयर्स। ओके, तो ग्रोथ ऑफ हेयर्स में हम क्या देखते हैं, हेयर्स आर अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कॉमनली मैमल्स दे आर फिब्रस ग्रोथ। ठीक है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो फिब्रस ग्रोथ होती है दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्किन ऑफ दैट क्लास ऑफ एनिमल। अदर एनिमल्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट मे अपेयर टू बी हेयर्स और मे इवन बी कॉल्ड हेयर्स। अदर जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चर होता है उसे भी हम हेयर्स बोल सकते हैं, बट दे आर नॉट। ओनली मेमल्स हैव हेयर्स। मैमल्स जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, उनके पास में हेयर्स होते हैं। ह्यूमन्स यूज हेयर एज अ साइन ऑफ कल्चर, स्टेटस, जेंडर। देखो, जेंडर के बेसिस पे कैसे, मेल फीमेल के बेसिस पे अगर हम देखें, जो फीमेल्स होते हैं उनके जो हेयर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और जो मेल्स के होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। बेसिकली आजकल हम कुछ ऐसे कह नहीं सकते क्योंकि जो मेल्स रहते हैं वो भी आजकल ट्रेंड में है कि वो लॉन्ग हेयर्स रखेंगे, है ना। बट इन जनरल वे अगर हम देखें तो एस्पेक्ट जो मेल रहते हैं, फीमेल के जो हेयर्स हैं वो लॉन्ग रहते हैं। देन स्टेटस भी ये चीज़ बताती है एंड कल्चर भी बताती है। जिस कल्चर के आप होते हो उस हिसाब से आपके हेयर जो होते हैं वो आपको स्टाइल आपका होता है। देन एज वेल एज अ पर्सनल और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, हेयर ग्रो फ्रॉम द स्किन और मोर प्रिसाइजली द एपिडर्मिस। स्किन से, या हम बोल सकते हैं एपिडर्मिस जो लेयर है हमारी स्किन की, उससे जो हेयर होते हैं वो ग्रो होते हैं। ठीक है, द फॉलिक इज अ स्ट्रक्चर विद इन विच हेयर ग्रोस। इट इज अ रफली cylindrical tube with a large pit at the bottom. Hair grow from the base of the follicle upward. In the base of the follicle is hair still very soft. जो हेयर रहते हैं वो बेसिकली इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है और ये वाला जो है ये हेयर फॉलिक कहलाता है, जो कि हमारे स्किन से जुड़ा हुआ रहता है। देन उसके बाद में ये अपर का पोर्शन कहलाता है, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसकी जो 3 लेयर्स होती है वो कौन कौन सी होती है, क्यूटिकल्स, मेड्यूला एंड अपना या आप जा करके जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप जा करके देख सकते हो, कॉर्टेक्स, क्यूटिकल्स, मेड्यूला, तीनों को, है ना। अब उसके बाद में देखो आगे, एक सेकेंड। As the hair proceed up the follicle, it is slowly begins to the harden and dry out. जैसे जैसे फॉलिक से हेयर, जैसे ये हमारा हेयर फॉल, यहाँ से जैसे जैसे हेयर बढ़ता जाता है वो हार्डन होता जाता है, हार्ड होता जाता है और ड्राई होता जाता है यहाँ पर ऊपर बढ़ते टाइम। हेयर इज़ मेड ऑफ केराटिन। केराटिन प्रोटीन से मिलकर के हेयर बना होता है, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन बेस्ड मटेरियल दैट मेक्स हेयर, नेल्स एंड हॉर्न्स इन एनिमल्स। ये जो होता है केराटिन, जो प्रोटीन होता है वो हेयर्स में और नेल्स में, और जो हॉर्न्स होते हैं एनिमल्स के, सिंग जो होते हैं बेसिकली, उसमें मिलता है। द हार्डनिंग प्रोसेस ऑफ हेयर ग्रोथ इज देयर फॉर कॉल्ड केराटिनाइजेशन। जो हार्डनिंग प्रोसेस होती है हेयर की उसको हम बोल देते हैं केराटिनाइजेशन। ठीक है, हेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल मटीरियल। हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, मतलब वो कभी भी ख़राब भी नहीं होता, ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। प्रोड्यूस्ड by a nature and hairs from a मैमल्स। ठीक है, बोथ नेचर एंड कल्चर इज ओरिजिन। ये दोनों को बताता है, नेचुरल और कल्चरल दोनों चीज़ें बताता है। नेचुरल क्योंकि ये डीएनए भी कंटेन करता है, नेचुरली अपने आप ग्रो होता है। देन कल्चरल जो हमारा हेयर को स्टाइलिंग करने का जो तरीका है वो कभी कभी कल्चर भी बताता है। हैव बीन फाउंड 1000 ऑफ ईयर्स आफ्टर द पर्सनस डेथ। ये हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक के चीज़ों को बता सकता है। केराटिनाइजेशन also explain why it does not hurt when a person's hair is cut. अगर जो अपनी केराटिनाइजेशन प्रोसेस है, जब हेयर हार्ड हो जाता है और उसके बाद में अगर हेयर को कट किया जाता है, अगर उसकी फॉलिक से कट नहीं किया गया है बट उसकी लेंथ वाइज अगर उसको कट किया जाता है तो वहाँ पर कोई पर्सन जो है वो हर्ट नहीं होता है। हेयर इज़ द डेड, क्योंकि वहाँ पर जो हेयर है वो डेड मटेरियल है। फ्रॉम द मोमेंट इज़ द पीक अबव द स्किन।
जब तक आप उसे उसकी टिप पे से यहाँ से इस साइड इस पोर्शन से उसको पिकअप नहीं करोगे, पिक नहीं करोगे, तोड़ोगे नहीं, तब तक वहाँ पर आपको हर्ट फील नहीं होगा। यहाँ पर ये वाली जो प्लेस है, बस वही प्लेस जो है वो क्या है, लाइव प्लेस है इन द बेस ऑफ द फॉलिक। ये बेस है फॉलिक का, विच इज़ वाई इट इज़ डज हर्ट व्हेन अ हेयर गेट्स पुल्ड। जैसे हेयर को पुल्ड किया, पेक्ड किया, तो हेयर जो होगा वहाँ पर क्या होगा, हमें पेन होगा, हर्ट होगा, ठीक है। देन उसके बाद में हेयर गो थ्रू 3 फेसेस ऑफ ग्रोथ इन, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसकी 3 फेसेस होते हैं, ठीक है। कितने फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं। एक होता है आपका एनेजिन, एक होता है आपका कैटेजिन, एक होता है आपका टेलोजिन, ठीक है। देखो उसके बारे में पढ़ते हैं। हेयर ग्रो थ्रू 3 फेसेस ऑफ द ग्रोथ इन द एनेजिन। एनेजिन जो होता है वो एक्टिव फेस होता है, एक्टिव ग्रोइंग फेस होता है। द फॉलिक इज प्रोड्यूस्ड न्यू सेल्स, यहाँ पे न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड होती है। पुशिंग देम अप हेयर, हेयर को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए पुश करता है। दे बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ अ हेयर। देखो यहाँ पे क्या होता है, एनेजिन में सबसे पहली बात याद रखो कि न्यू सेल्स बनती है, ठीक है। पहली बात ये है कि न्यू सेल्स बनती है। दूसरा ये कि ये ग्रोइंग फेस होता है, ठीक है। और फिर तीसरा ये कि यहाँ पर जो होता है एनेजिन में, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ उसको हेयर को बढ़ने के लिए पुश कर रहा है, ठीक है। ये आपने काय में पढ़ा, एनेजिन में पढ़ लिया। देन उसके बाद हम कैटेजिन पढ़ते हैं। आफ्टर द एक्टिव ग्रोथ फेस, इस एक्टिव ग्रोथ फेस के बाद में द हेयर ट्रांजिशन इनटू अ रेस्टिंग फेस, उसके बाद में हेयर चले जाता है रेस्टिंग फेस पे, ठीक है। कैटेजिन में हेयर क्या हो जाता है, रेस्टिंग फेस पे चले जाता है। देन उसके बाद में यहाँ पे कुछ कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। रेस्टिंग फेस में गया हेयर, द कैटेजन फेस बोल दिया इसको हमने। द फॉलिक बिंग्स इज द शट डाउन प्रोड्यूस्ड न्यू ऑफ सेल्स, इसमें कोई न्यू सेल्स वगैरह नहीं बनेगी, तो इसमें आपको याद रखना है N.N मतलब नॉट न्यू सेल्स, ठीक है। देन टिलोजन फेस इज अ रेस्टिंग फेस फॉर द फॉलिक सेल प्रोड्यूस हैज अ encased completely and the root has condensed into a bulb held in the place only a mechanical connection of the base of the root of folic। ये जो होता है इसे भी हम जो है रेस्टिंग फेस बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखो हेयर जो होता है वहाँ की उसकी जो फॉलिकल्स होती है, उसकी जो रूट होती है बेसिकली जहाँ से वो कनेक्टेड होता है, वहाँ उस टाइम के लिए थोड़ी देर टाइम के लिए वो क्या होता है, जो बल्ब है वो मैकेनिकल कनेक्शन, बस वो जो मैकेनिकल कनेक्शन है जो आपका स्काल्प में जो हेयर है वहाँ से लेकर के आपका जो मैकेनिकल हेयर है वहाँ तक का है, उसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। व्हेन इट्स मैकेनिकल कनेक्शन ब्रेक्स, जब ये ब्रेक होता है थ्रू अ कंबाइन, तो टिलोजन फेस मतलब बालों का गिरना, मतलब बाल जो है वो पूरे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हेयर जो होते हैं वो अपने फॉलिकल से अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। हेयर जो होता है ये इस टाइप का हेयर है, तो ये जो फॉलिकल है इससे हेयर जो होता है यहाँ से टूट जाता है। जैसे कि नॉर्मल आपका कॉम करते हो आप, तब ब्रशिंग करते हो, तब नॉर्मल वेयर कुछ पहनते हो तब भी, जब अगर बाल जो है झड़ते हैं बेसिकली, तो उसे हम कौन सा फेस बोल देते हैं, टिलोजन फेस बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखो तीनों फेस ध्यान से फिर से देख लो। फर्स्ट है एनेजिन, एनेजिन में क्या होता है, न्यू सेल्स ग्रोथ होती है, ठीक है। देन सेकंड क्या होता है, ग्रोथ फेस होता है, एक्टिव फेस होता है ना। और यहाँ पर क्या होता है, ये इसको पुश करता है हेयर को कि तुम आगे के साइड पे क्या हो, पुल्ड हो, आगे की साइड पर बढ़ो, ठीक है। पुशिंग फेस होता है। देन उसके बाद आता है कैटेजिन, कैटेजिन जो होता है, कैटेजिन क्या होता है, कैटेजिन जो है एक्टिव ग्रोथ फेस जो होता है उसके बाद में आता है, इसको हम रेस्टिंग फेस बोल देते हैं। रेस्टिंग फेस में यहाँ पर क्या होता है, कोई भी जो न्यू सेल्स है वो नहीं यहाँ पर आती है, ठीक है। देन उसके बाद में अपन ने इसको कैसे याद रखना है, N.N मतलब नॉट न्यू सेल्स, ठीक है। देन उसके बाद में कौन सा फेस होता है हमारा, नेक्स्ट होता है हमारा टिलोजन फेस। टिलोजन फेस वो फेस होता है जब जो हेयर है, जो ये आपका हेयर है, ये अपनी जो ये फॉलिकल है, ये हेयर फॉलिकल यहाँ से कट जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाता है, कट जाता है और नीचे गिर जाएगा, झड़ने लग जाएंगे बाल, तो इसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर टिलोजन फेस हम इसको बोल देंगे। जो नॉर्मल ब्रशिंग वगैरह कॉम वगैरह आप करते हो तब ये चीज़ हो जाती है, ओके। देन इफ़
अ हेयर वॉज रिमूव्ड फोर्सिबली ड्यूरिंग अ स्ट्रगल ऑफ असॉल्ट, अगर असॉल्ट वगैरह के केसेस में अगर हम देखें जो फोर्सिबल तरीके से अगर हेयर को पकड़ के खींचा जाए, तो अगर हम वहाँ पर देखें तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, असॉल्ट के केसेस में हेयर देखने को मिलेंगे। दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन इफ अ हेयर हैज़ अ बल्ब रूट मीनिंग इट वॉज अ रिमूव्ड ड्यूरिंग टीलोजन फेज। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि अगर हेयर है जो उसमें बबल रूट है, तो इसका मतलब इसको कहाँ से रिमूव किया गया है, टीलोजन फेज से रिमूव किया गया है। देन ऑब्वियसली द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इफ अ टिश्यूज फ्रॉम द फॉलिकल इज अटैच टू द रूट। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें ज़्यादातर चीज़ें हमने यहाँ पर क्या देखी है कि जो हेयर है वो क्या है, हेयर जो होता है, हेयर में कौन कौन से केसेस में, असॉल्ट में हमें ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, रेप केसेस में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, मर्डर वगैरह जो है उसमें हमें हेयर जो है वो बेसिकली ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हेयर हमें हो सकता है वो मिले कि आपका जो फॉलिकल है वो वहाँ पर कनेक्टेड हो हेयर से, है ना। अगर फॉलिकल कनेक्टेड होगा हेयर से तो यहाँ पर आपको डीएनए वगैरह यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और अगर सिर्फ आपको ऊपर का वाला जो पार्ट है जो झड़ा हुआ फेस है हेयर का वो मिलेगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपको डेड मटेरियल जो है वो देखने को मिलेगा। ये सारे इन केसेस में हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वायलेंट वगैरह केसेस हो गए, फोर्सिबल अगर किसी ने खींचा चीज़ों को, तो ये सारे केसेस में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हम बहुत सारे पोल क्वेश्चंस देते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, तो आप जा कर के उन्हें फिल कर सकते हो ताकि आपकी जो स्टडी है वो और अच्छे से हो सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।